हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आप सभी प्यारे छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इसके पहले के वीडियो में मैंने चर्चा की है बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। और यह प्रश्न आप देख सकते हैं सन 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहला कार्य क्या था? भारतीय लोगों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना। जो आंदोलनकारी थे उनका सबसे पहला कार्य था कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके मन में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना या जगाना। दूसरा कार्य था आंदोलनकारियों का कि भारतीय जनता को स्वाधीनता के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक शक्तिशाली संगठन बनाना। और तीसरा कार्य था शासन संबंधी जनमत सुधारों की मांग रखने के लिए सभी को संगठित करना। और चौथा कार्य क्या था कि पूर्ण स्वराज प्राप्ति तक आंदोलनों को गति प्रदान करना एवं एकजुट होकर संघर्ष करना, कि जब तक हमें पूर्ण स्वराज न मिल जाए तब तक हमें आंदोलनों को चलाए रहना है। और जब तक कि हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा। इसलिए सबको एकजुट होकर के संघर्ष करना भी आंदोलनकारियों का यह प्रमुख कार्य था। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक, गांधी जी की पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। आपको याद रखना है, बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था? तो इसके बारे में इन्होंने क्या कहा था? असहयोग आंदोलन के बारे में कहां पर? अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत में ये जो ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ, यह भारतीयों के सहयोग से ही प्रारंभ हुआ था। और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल रहा है। और यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि जो अंग्रेजों का शासन यहाँ पर लागू हुआ है तो यह भारतीयों के सहयोग से ही लागू हुआ है। यदि भारतीय लोग सहयोग करना उनका छोड़ दे तो 1 साल के अंदर ही अंदर इनका शासन ढह जाएगा, इनका विनाश हो जाएगा और इनका शासन तार तार हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो, डू आर डाई का नारा दिया था। गांधी जी ने क्या कहा था? करो या फिर मरो, करो या मरो। आपको यह याद होना चाहिए क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में भी यह प्रश्न बन जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर यह प्रश्न 2012, 2015 और 2019
2017 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। आपको याद रखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? 2011 और 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और यही प्रश्न अथवा करके पूछा जाता है कि चौरी चौरा घटना का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा। चौरी चौरा की जो घटना हुई इसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ा। चाहे प्रश्न इस तरह से पूछा जाए या प्रश्न इस तरह से पूछा जाए, दोनों का उत्तर एक ही होगा और उत्तर बिल्कुल सिंपल सा है। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस लिया था। चौरी चौरा कांड जब हो गया तो महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। यहां पर प्रश्न क्या है कि सन 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? मेन रीजन यही था कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस लिया था। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? सन 1922 ईस्वी में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और यह बाग किस नगर में है? इसका आपको उत्तर देना है और इस प्रश्न से आपको 2-3 प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? अमृतसर नगर में, जो कि अमृतसर कहां है? पंजाब में है। वहीं पर जलियांवाला बाग स्थित है। तो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार का झंडा तैयार किया गया था? यहां पर आप देख सकते हैं सीबीएसई में 2016 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया था जो भारत में 8 ब्रिटिश प्रांतों का प्रतीक था। कैसा झंडा तैयार किया गया? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा 3 रंग का झंडा तैयार किया गया और जो भारत में 8 ब्रिटिश प्रांतों का प्रतीक था। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2020 की परीक्षा में पूछा गया है कि सन 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? तो इसका उत्तर भी वही है जो मैंने आपको इसके पहले के प्रश्न का उत्तर बताया है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर, कहां पर? चौरी चौरा स्थान पर पुलिस चौकी में सिपाहियों को जिंदा जला देने की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। और इसका मुख्य कारण क्या था कि जब अंग्रेजों अर्थात जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोगों पर गोलियां चलवा दी तो इसी घटना से क्रोधित होकर लोगों ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर पुलिस चौकी में सिपाहियों को बंद करके वहीं पर जिंदा जला दिया। और इस घटना के कारण गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वंदे मातरम राष्ट्र गीत किसने लिखा था? 2013 की परीक्षा में आया हुआ है और इसका उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम राष्ट्र गीत के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। और आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रगान
विज्ञान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आपको ध्यान रखना है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। और इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से लिख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 ईस्वी को पारित किया था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बोर्ड परीक्षा सीबीएसई में 2017 में पूछा गया है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। और अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम महात्मा गांधी है। कहने का अर्थ है महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहला कारण पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य, दूसरा कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा शोषण और अत्याचार, तीसरा कारण यातायात के साधनों का विकास। तो ये थे 3 कारण जो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे। और आपको मैं बता दूं कि यदि आपने चैनल के प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान, चित्रकला और हिंदी के महत्वपूर्ण वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख करके अपनी बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहना है और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।